बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों में चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं। ऐसा ही निर्णय मंगलवार को ओडिशा को लेकर के लिया गया। बीजेपी ने 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी को ओडिशा का नया मुख्यमंत्री चुना। इसे चौंकाने वाला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में दूर दूर तक मोहन चरण मांझी का नाम नहीं आ रहा था। ऐसे में इसके पीछे के कारणों को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मोहन चरण मांझी को चुनकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश की है। मोहन चरण मांझी को चुनने के पीछे की सबसे बड़ी वजह झारखंड चुनाव और आदिवासी वर्ग के वोट को साधना है। आदिवासी वर्ग से आने वाले मोहन चरण मांझी को बीजेपी ने ऐसे समय पर ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है जब पार्टी को लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। साल 2014 के बाद पहली बार बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े यानी 272 को पार नहीं कर पाई है और 240 सीटों पर अटक गई। इस कारण बीजेपी की निर्भरता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल दलों पर बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने झारखंड की 14 सीटों में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका था क्योंकि एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटें हासिल हुई थी। राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। सबसे चौंकाने वाला परिणाम खूंटी का रहा है, जहां अर्जुन मुंडा को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने जीत हासिल की। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन दुमका सीट पर हार गईं। चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में आई गीता कोड़ा को भी सिंहभूमि सीट पर हार का सामना करना पड़ा। लोहरदगा लोकसभा सीट पर भी बड़ा उलटफेर करते कांग्रेस के सुखदेव भगत ने बीजेपी के सीमा उरांव को पराजित कर दिया। इसने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण झारखंड के आदिवासी नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को माना जा रहा है। झारखंड की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में पूरा हो रहा है। ऐसे में इसी साल नवंबर और दिसंबर में चुनाव हो सकता है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने नाराजगी दूर करने के लिए क्योंझर से 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मोहन मांझी जिस रायकला गांव से ताल्लुक रखते हैं वो भी आदिवासी बहुल है। वैसे कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाने से बीजेपी को यूपी में फायदा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहाँ पर भी बरकरार रखा है। मोहन मांझी को सीएम बनाने के साथ पार्वती परिडा और केवी सिंह देव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। डिप्टी सीएम पार्वती परिडा ने जहाँ नीमापारा से विधानसभा चुनाव जीता है, उन्होंने बीजेडी के दिलीप कुमार नायक को 4,588 वोटों से मात दी। ओडिशा के दूसरे डिप्टी सीएम बनने जा रहे कनकवर्धन सिंह देव पनगढ़ से विधायक हैं और उन्होंने बीजेडी उम्मीदवार सरोज कुमार मेहर को 1,357 वोटों से मात दी थी। दोनों के बीच काफी नजदीकी मुकाबला रहा। मोहन मांझी आदिवासी समाज से आते हैं। बीजेपी ने उन्हें सीएम बना करके इस समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। मांझी ने ओडिशा की कोंझर सीट से विधानसभा चुनाव जीता है और वो एससी सीट से हैं। उन्होंने इस सीट से बीजू जनता दल के नीना मांझी को 11,577 वोट से मात दी थी। 52 वर्षीय मांझी 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। मोहन मांझी ने अपने गांव के सरपंच से लेकर के राज्य के सीएम पद तक का सफर तय किया है। वो पिछली 4 बार से विधायक हैं।